एक बार की बात है। तुलसीपुर नामक एक गांव था। उस गांव का वातावरण बहुत ही सुंदर था और वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और अपने आंगन थोड़ी देर बैठता और फिर जाके सो जाता। ऐसा वह हमेशा करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी थी और दो बच्चे, गोलू और मीना का हंसता खेलता परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था। हे भगवान, ये कैसे आलसी पति हैं जो खुद से कुछ नहीं करते। क्या करूं मैं इनका? सोच सोच के चिंता होती है। बच्चों को भी समय नहीं देते। एक दिन गांव में एक सिद्धि ब्राह्मण महाराज आए। उन्हें ज्ञात था वहां क्या हो रहा है और वो सीधा ब्राह्मण के घर गए। एक दिन बच्चों की जोर जोर की आवाज और शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने देखा कि दरवाजे में सिद्धि ब्राह्मण महाराज आए हुए हैं। मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुझे संकेत मिला, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया पुत्र। मैं कुछ समय तुम्हारे यहाँ विराजमान होकर प्रस्थान करूंगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण महाराज का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उनसे ज्ञान की बातें ली और उनकी खूब सेवा की, जिससे ब्राह्मण महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मुझे अब प्रस्थान करना होगा पुत्र। मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान दूंगा। महाराज जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। मेरा मतलब है, मेरा सारा काम कोई और कर दे। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है, तथास्तु पुत्र। तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें वरदान में पाताल लोक का एक सिपाही देता हूँ जो बहुत ताकतवर और चमत्कारी है। वह तुम्हारे सारे काम कर देगा, पर ज्ञात रहे काम उसे देते रहना है, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण महाराज वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जाओ, जल्दी जाकर दरवाजा बंद कर दो। पाताल लोक का सिपाही आता ही होगा। जाओ। कुछ देर पश्चात पाताल लोक का सिपाही प्रकट होता है। मुझे काम दीजिए मालिक। ए पाताल लोक के सिपाही, जाओ और जाकर तुम्हें सारा खेत जोतना है। काम पूरा समाप्त करके ही आना है। जाओ। ऐसा कह के पाताल लोक के सिपाही को ब्राह्मण ने पहला काम दिया। कुछ ही देर में पाताल लोक का सिपाही वापस आ जाता है। मालिक, काम समाप्त हो गया, मुझे और काम दीजिए वरना मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और पाताल लोक के सिपाही को खेतों में सिंचाई का काम देता है। थोड़ी देर में पाताल लोक का सिपाही वापस आ जाता है। खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता और
पाताल लोक का सिपाही उसे चुटकियों में कर देता। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। काम समाप्त करके पाताल लोक का सिपाही वापस आ जाता और कहता, मुझे अगला काम बताइए वरना मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण के पास अब कोई भी काम नहीं बचा था जो उसे करने को कहे। ब्राह्मण डर के दांत कसकसाता है, चिंता करने लगता है कि अब पाताल लोक का सिपाही मुझे खा जाएगा। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचती है और इसके लिए वह एक उपाय निकालती है। वो ब्राह्मण के पास जाती है और बोलती है, आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद से करेंगे, तो मैं इस पाताल लोक के सिपाही को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है, ए पाताल लोक के सिपाही, मैं जानती हूँ तुम हर काम को पलक झपकते ही कर देते हो, पर एक काम है जो तुम्हें करना है। हमारे यहाँ एक कुत्ता है जिसका नाम बंटी है, उसकी पूंछ को तुम्हें सीधी करनी है। याद रहे, पूंछ पूरी सीधी होनी चाहिए, अगर सीधी ना हुई तो तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा। बस इतना ही? ये तो छोटा सा काम है, इसको तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। मैं अभी ये काम कर देता हूँ। अरे रुक जा, कहाँ तक भागेगा बंटी? तुझे तो मैं पकड़ लूंगा और तेरी पूंछ सीधा करूं। अरे रुक जा बंटी, कितना दौड़ाएगा? अरे रुक भी जा, अरे रुक जा। अरे वाह, रुक गया, कहीं नहीं जाना मेरा प्यारा बंटी। अरे मेरा प्यारा बच्चा, रुक जा, बस आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम है बस अब रुक जा, बहुत हो गया, तू मुझे ऐसे हरा नहीं सकता। मैं पाताल लोक का सिपाही हूँ और ये मैं नहीं सह सकता। बस अब तू रुक जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बस खत्म, बस हो गया, अब भागना नहीं। मैं इसमें सितार विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, अब यह सीधा हो जाएगा। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? पूंछ की मालिश कर देता हूँ तब सीधा हो जाएगा। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? पूंछ तो सीधा ही नहीं हो रहा है, अब क्या करूं? रुको और थोड़ी मालिश कर देता हूँ। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? तेरी पूंछ को तो सीधी करके रहूंगा। रुक जा, और कितना थकाएगा? अरे रुक जा बंटी। मेरी विद्या क्यों नहीं काम आ रही? इतना देर से मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मेरी विद्या इसमें क्यों नहीं काम आ रही? इसकी पूंछ सीधी क्यों नहीं हो रही? मुझे माफ कर दे, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे अब जाना होगा पाताल लोक। पाताल लोक का सिपाही कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है और हार के कारण वह अपने लोक प्रस्थान करता है। अब ब्राह्मण बहुत खुश था
अब अपना सारा समय अपने बच्चों पर बिताता था और आलस नहीं करता था। अपनी पत्नी को समय देता, उसके साथ बाजार जाता, अपनी पत्नी का हाथ बटाता और अपना काम भी स्वयं करता। उसका जीवन बहुत सुखमय हो गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, वरना हमारा भी हाल ब्राह्मण के जैसा हो सकता है। हम बुरे फंस सकते हैं। तो ज्ञात रहे, आलस कभी नहीं करना है।